और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 250 किलोमीटर दूर देवभोग का ये क्षेत्र उड़ीसा बॉर्डर से लगा है और ये क्षेत्र नक्सलियों से प्रभावित है। बताया जा रहा है कि सरकार हर विभाग को प्रतिवर्ष अरबों रुपए देती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि एवं तमाम विभागीय अधिकारी नक्सली क्षेत्र को माध्यम बनाकर सारा पैसा डकार जाते हैं। ये तब जग जाहिर हुआ जब करोड़ों के निर्माणाधीन वेल फाउंडेशन ब्रिज के ढह जाने से प्रशासन की पोल खुली, जिसमें बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। बात करते हैं उड़ीसा सीमा से लगा देवभोग झाकरपारा पहुंच मार्ग पर बन रहे करोड़ों की लागत वाले फाउंडेशन ब्रिज का, जो अपने अस्तित्व का रोना रोते नजर आ रहे हैं। ये ब्रिज तेल नदी पर बनाया जा रहा था, जो कुछ दिन ही पहले अचानक आंधी रात को जोर की आवाज के साथ ढह गया। भला हो जो कि ये दिन में नहीं ढहा, वरना सैकड़ों मजदूरों की जान चली जाती। वैसे रात में भी कुछ मजदूरों के हताहत होने की बात बताई जा रही है। इस पुल में सरिया महज 16 मिलीमीटर का डाला गया है। मटेरियल तो पूरी तरह से घटिया दिख रहा है। क्षेत्रवासियों के माने तो ऐसी घटना इसी पुल में दूसरी बार हुई है। इसके पहले भी साइड में बना एक ब्रिज निर्माण के पहली बारिश में ही ढह गया। इस तरह की तमाम शासकीय कार्यों में पूरी तरह बंदरबाट चल रहा है। काम सर, इसमें 10 mm का सरिया लगा हुआ है और पूरा डुप्लीकेट सरिया लगा हुआ है। इसमें ठेकेदार पूरा हड़प कर रहा है, जिससे पूरा माल मटेरियल पूरा एकदम लूज मटेरियल बना रहा है। और इससे बगल में एक पुलिया है, वो भी सेम इसी पोजीशन में गिरा हुआ है। और जो भी आ रहा है ठेकेदार खाली बस अपना पैसा कमान करने के नाम से पुलिया को एकदम लूज बना रहा है। और ये जो देख रहे हो आप, ये अभी बने मुश्किल से 6 महीना हुआ है सर, और इसमें आदमी पैदल भी नहीं चले हैं और पहले से ही ये छत पूरा गिर गया है, ऐसा ही दिखता है। इससे पहले भी एक बगल वाला पुल है, वो भी सेम इसी पोजीशन में, इसी कगार में गिरा हुआ है। सब पूरा मिली भगत द्वारा सब भ्रष्ट होते जा रहा है और सब अपना परसेंटेज में बंधे हुए हैं सरकारी कर्मचारी लोग। शासन से लाखों और करोड़ों रुपए आती है, उसको सही मटेरियल नहीं लगाया तो लोकल मटेरियल लगाते हैं। दूसरे में सरिया जो है बहुत कमजोरी 6 और 8 M की लगाई जाती है, इसलिए बार बार टूटा है। माँ नीली कुमड़न और लंकेश्वरी यही नहीं चाहती कि घटिया लोगों से ये पुल बन सके। 15 रोज तक के अगर दोबारा अगर नहीं बना तो मैं अभिशाप देना चालू कर दूंगा। राजधानी जो रायपुर है वहां से महज 250 किलोमीटर दूर में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शासन की सारी नीति यहाँ पर आकर के पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसको तेल नदी कहा जाता है। ये उड़ीसा बॉर्डर, उड़ीसा सरहद पे बना हुआ है। यहाँ पे सामने पोर्शन में जो देख रहे हैं वहां तकरीबन सैकड़ों गांव हैं, जो इन गांवों को ये तेल नदी के माध्यम से जोड़ा जाता है। यहाँ पे जितने निर्माण कार्य आप देखने को मिल रहा है, ये सारे निर्माण कार्य है पूरी तरह से घपला घोटाला के चलते यहाँ पे ध्वस्त होते रहे हैं। यहाँ पे शासन के अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता सारे के सारे लोग मिलकर के यहाँ पे भ्रष्टाचार करने में जुटे हुए हैं। उसका प्रत्यक्ष नमूना ये तेल नदी में बन रहे हैं। ये वेल फाउंडेशन ब्रिज के बारे में देखा जा सकता है। यह पुल जो है सेतु निगम के तहत बनाई जा रही है। ये पुल पूरी तरह से अभी बन ही नहीं पाया है कि ध्वस्त होकर के टूट चुका है। यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि ये जो पुल है, यहाँ पे सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे। धन्य हो ईश्वर का जो ये हादसा रात को हुई है। ये पुल 2 बार हो गया बनते, इसी प्रकार से बार बार यहाँ पे टूट रहा है। यहाँ की बातें केवल छत्तीसगढ़ तक से सीमित रह जाती है। यहाँ की बातों को बिल्कुल किसी भी किस्म का गौर नहीं किया जा रहा है। करोड़ों की यह पुल पूरी तरह से ध्वस्त टूट चुका है। इस तरह से यहाँ पे घपला घोटाला बंदर महज देवभोग यहाँ से केवल यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पूरी तरह से घटिया स्तर का काम हो रहा है, जिसका स्पष्ट उदाहरण देखने को यहाँ पे टीवी 24 के लिए राजम से प्रवीण देवगन की रिपोर्ट। रसूलाबाद में कानपुर मंडल के कमिश्नर मुकुल सिंघल ने तहसील का औचक निरीक्षण किया, जिसके कारण तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कमिश्नर कानपुर मंडल के आने की सूचना पाकर एसडीएम राम सिंह व उनका स्टाफ तहसील थाना की खड़े होकर सफाई करवाते हुए नजर आए। अवकाश होने के बाद सभी कर्मचारी अपनी अपनी सीट पर थे। कमिश्नर के साथ जनपद के जिलाधिकारी एवी राजामौली, एडीएम भरत पांडे और अतिरिक्त एसडीएम प्रदीप दुबे भी मौजूद थे, जिन्होंने तहसील भवन का मुआयना कर धर्मगढ़ बाबा के दर्शन किए और थाने के बारे में एसओ और एसडीएम से जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमिश्नर मुकुल सिंघल ने कहा कि मेरा यहाँ आना कोई निरीक्षण करना नहीं है, ये दौरा मात्र औचक रूटीन परिचय मात्र है। टीवी 24 के लिए रसूलाबाद से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। गरीबी एक ऐसी बला है जिससे तंग आकर गरीब गरीबी से निजात तो दूर बल्कि ऐसे जीवन से निजात पाना ज्यादा बेहतर समझता है।
सरकारें भले ही गरीबों को गरीबी से निजात दिलाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चला रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो यही बयां करती है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बद से बदतर है। कुछ ऐसी घटना अमेठी में घटी, जहां गांव गुन्नौर में गरीबी से तंग आकर एक नवयुवक ने पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। गुन्नौर गांव में 28 वर्षीय ध्रुवराज अपनी मां और एक छोटे भाई के साथ रहता था। पिता जियालाल अहमदाबाद में रहकर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह परिवार का भरण पोषण करता था और उनका बड़ा लड़का वर्षों से सांस की बीमारी से पीड़ित था। पिता की कमाई इतनी नहीं थी कि वे अपने बड़े बेटे की इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करा सके। मृतक ही थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लेता था, जिसे दवा कराकर जिंदगी की 2 सांसें ले रहा था। आखिरकार वह भी गरीबी से तंग आ गया और जीने की हिम्मत छोड़ गया। परिणाम ये हुआ कि सुबह ही अपनी मां से किसी काम का बहाना करके निकला और गांव से सटे हुए बाग में अपने ही शर्ट को गले में बांधकर एक पेड़ से लटक कर फांसी लगा लिया और अपनी जीवन लीला को यूं ही समाप्त कर गया। फांसी की खबर पाते ही गांव वाले इकट्ठा हो गए और आनंद फानन में मृतक ध्रुवराज का शव पेड़ से नीचे उतारा गया। चला अभी कब आए? आज कुछ खाना वाना खाया नहीं? ये खाना वाना खाए। ये तुम्हारा बड़ा भाई है? क्या नाम है? ध्रुवराज नाम। कब से पीड़ित है? अरे बहुत दिन से पीड़ा, कबो कहाँ चिल्ला दवाई लावे, गोली सोली खा लिए और सांस फूले और वही करे सीखे रहे, वही अपना बीड़ी तम्बाकू टीवी 24 के लिए अमेठी से डीपी सिंह की रिपोर्ट। कलयुगी दौर में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता और इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि माँ बाप बच्चे के जन्म होने के बाद उसके साथ कैसा सुलूक करेंगे। लेकिन दिल दहला देने वाली ऐसी ही एक घटना बहरोड के डाबड़वास गांव से सामने आई है, जहां जिंदगी और मौत से जंग लड़ता हुआ एक बच्चा कुएं में गिरा हुआ पाया गया, जिसे ग्रामीणों ने निकाला है। घटना है बहरोड के माढ़र थाना क्षेत्र के डाबड़वास गांव की। गांव में एक सूखे कुएं में 2 माह का नवजात बच्चा मिला है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर गांव में मजदूरों ने कुएं में जाकर देखा तो कुएं में बच्चा रो रहा था। सभी मजदूरों ने मिलकर करीब 200 फुट गहरे कुएं से बच्चे को बाहर निकाला और बच्चा स्वस्थ मिला। ग्रामीण बच्चे को माढ़र के सरकारी अस्पताल में ले आए, जहाँ डॉक्टर ने बच्चे को बहरोड के सरकारी अस्पताल में रेफर किया। जब पुलिस को इस बात का पता चला तो पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के परिजनों को ढूंढने में लगी। बहरोड के अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को स्वस्थ बताया, लेकिन बच्चे के मां बाप का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है। रिपोर्ट तक किसी ने रिपोर्ट दी नहीं है। उनके माँ बाप का भी नहीं पता लगा। माँ बाप को कोई पता नहीं है। बच्चे की उम्र करीबन 3-4 माह के बीच है। क्या नाम है? मनोज कुमार। बच्चा मेरा डाबड़वास एक कुएं के अंदर कोई 2 वक्त गिर गए थे। पास में कोई गाँव नहीं कर रहा था लेडीज, उसको उन्होंने देखा कि कुछ कुएं में डाल के गए हैं। उधर कुएं के पास जाके देखा लेडीज ने तो बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। तब गांव वालों को बताया, हम उधर पहुंचे, जाके बच्चे को निकालो। आज जो मामला है, एक बच्चे को कुएं में गिर के चले गए, तो क्या कैसे कहाँ की घटना और कब का? ये डाबड़वास से सूचना मिली थी सरपंच लड़के से, इस तरह एक लड़का है जिसको कुएं में पड़ा हुआ है। इस इत्तला पर वहाँ पहुँचे तो रास्ते में गांव वाले मिल गए, जिन्होंने बताया कि हम उसको लेकर आ रहे हैं। वहाँ जाकर बाहर हुआ मांडन हॉस्पिटल में। टीवी 24 के लिए बहरोड से धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ ब्रेक के बाद।